जैसी चीज से डर जरूर लगता है, लेकिन कहते हैं जब आपका भरोसा पक्का होता है तो कोई भी चीज आपको डरा नहीं सकती। आज हम आपको ऐसे ही एक बच्चे की कहानी के बारे में बताएंगे जो ना आग से डरता था और ना ही मौत से। एक समय की बात है जब दुनिया पर एक सुपर पावरफुल किंग रूल करता था। उसका नाम था हिरण्यकश्यप। पावर अनलिमिटेड, ईगो उससे भी ज्यादा। उसने इतनी तपस्या की थी कि उससे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप का वरदान मिल गया था। ना उसे इंसान मार सकता था, ना जानवर। ना उसे दिन में मारा जा सकता था, ना रात में। ना अंदर ना बाहर। मतलब एक तरीके से वो इमॉर्टल फील करने लगा। और पावर मिलते ही उसने अनाउंस कर दिया, अब सब मेरी पूजा करेंगे, भगवान की नहीं। लोग डर के मारे उसकी बात मान गए। बट प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब उसका खुद का बेटा प्रहलाद उसकी बात मानने को तैयार नहीं हुआ। प्रहलाद बस एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन उसका भरोसा अनब्रेकेबल था। वो हर वक्त विष्णु का नाम लेता रहता, महल में, क्लासरूम में और इवन अपने पिता के सामने भी। एक दिन हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया और उसने पूछा, प्रहलाद, तुझे सबसे ज्यादा ताकतवर कौन लगता है? प्रहलाद ने बहुत प्यार से बोला, भगवान विष्णु। बस ईगो को आग लग गई। हिरण्यकश्यप को समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना छोटा बच्चा उसे कैसे नहीं डर रहा। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, डराया, धमकाया, बट प्रहलाद चुप रहा। फिर स्टार्ट हुआ टॉर्चर। हाँ, एक्चुअल टॉर्चर। प्रहलाद को जहरीले सांपों के बीच में फेंक दिया गया, बट प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उसे पहाड़ से गिराया गया, स्टिल सेफ। हाथी से कुचलवाने की कोशिश हुई, नथिंग हैपेंड, क्योंकि प्रहलाद का बिलीव फियर से काफी बड़ा था। अब एंट्री होती है एक फेमस कैरेक्टर की, होलिका, प्रहलाद की बुआ। प्लान था कि होलिका प्रहलाद को लेकर गोद में बैठेगी। होलिका को वरदान मिला था कि वो आग में नहीं जल सकती थी, तो प्लान के अकॉर्डिंग प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बच जाएगी। अब सीन इमेजिन करो, ह्यूज फायर, सब लोग देख रहे हैं। प्रहलाद पीसफुली आईज क्लोज करके विष्णु भगवान के नाम का जाप कर रहा है। लेकिन ट्विस्ट, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। अब हिरण्यकश्यप कंप्लीटली फ्यूरियस हो गया। एक दिन उसने प्रहलाद को पैलेस के एक ह्यूज पिलर के पास ले जाकर बोला, अगर तेरा विष्णु हर जगह है तो क्या वो इस पिलर में भी है? प्रहलाद बिना डर के बोला, हाँ। और फिर बूम, पिलर टूट गया, अर्थ हिलने लगी और पिलर से निकला एक टेरिफाइंग फॉर्म, हाफ लॉयन हाफ ह्यूमन, जो थे नरसिम्हा भगवान। अब यहाँ सबसे जीनियस पार्ट आता है। हिरण्यकश्यप को जो वरदान मिला था उसमें लूप होल्स थे। नरसिम्हा ना तो पूरे इंसान थे और ना पूरे जानवर। टाइम था शाम का, ना दिन ना रात। जगह थी डोर स्टेप, ना अंदर ना बाहर। और नरसिम्हा ने उसे अपनी गोद पर बिठाकर मारा, ना जमीन पर और ना आसमान में। मतलब यूनिवर्स ने ईगो को उसी रूल्स के अंदर हरा दिया जिसमें वो खुद सेफ फील करता था। जब सब खत्म होने के बाद भी प्रहलाद काम था, ना रिवेंज ना एंगर, सिर्फ फेथ। नरसिम्हा का गुस्सा भी तभी शांत हुआ जब प्रहलाद ने उनके सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया। अब स्टोरी का रियल मीनिंग समझो। प्रहलाद सिर्फ एक रिलीजियस कैरेक्टर नहीं है, वो रिप्रेजेंट करते हैं इनर फेथ। और हिरण्यकश्यप, वो करता है ईगो को, वो वॉइस जो कहती है मैं ही सब हूँ। जेंजी लैंग्वेज में बोले तो प्रहलाद वॉज द किड who didn't let fear, pressure या authority control his truth। सब उसके अगेंस्ट थे, बट उसने अपना बिलीव नहीं छोड़ा और यही उसकी रियल पावर थी। आज भी हमारे अंदर एक हिरण्यकश्यप मौजूद है, ईगो, एंगर, कंट्रोल, वैलिडेशन की नीड। और एक प्रहलाद भी होता है, कामनेस, ट्रुथ और फेथ। क्वेश्चन ये है कि तुम किस साइड को फीड कर रहे हो। स्टोरी का सिंपल लेसन है, फियर टेम्पररी होता है, ईगो इवेंचुअली डिस्ट्रॉय होता है, बट ट्रुथ और फेथ हमेशा सरवाइव करते हैं। और कभी कभी स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा लाउड हो, बल्कि वो होता है जो केओस के बीच में अपनी ट्रुथ पर खड़ा रहे।